यूज करूंगी तो आपको पता रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहला है सिम्टम और साइन। किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है, ओके, वो दिक्कत अगर आपको दिखती है तो वो है साइन, बराबर, और जो दिक्कत है वो बोल रहा है, आपको दिख नहीं रही है, तो वो होता है सिम्टम, बराबर। मतलब कि दर्द हो रहा है, दर्द दिखता है, वो बोलेगा ना मुझे दर्द हो रहा है करके, दिखेगा थोड़ी दर्द, बराबर, वो सिम्टम रहा कि साइन? सिम्टम, बराबर। सूजन हो गई है, सूजन दिखेगी, हाँ, तो सिम्टम की साइन, साइन, बराबर। तो ये बार बार ये वर्ड यूज करूंगी, इसीलिए मैं इसको समझा रही हूं अभी से। नाउ ओके, अब सबसे पहली चीज़ है कि एज अ फर्स्ट एडर आपका पहला काम तो है कि उस जगह पे आपको खुद को सेफ्टी देखना कि आपकी सेफ्टी है कि नहीं। फिर दूसरा काम आता है कि उसको एक्चुअल में हुआ क्या है, उस चीज़ के लिए हमें उसको ध्यान देना। ओके, तो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 4 टॉपिक्स है, ओके, वीडियोज़ के द्वारा समझाऊंगी मैं ताकि आप लोगों को आराम से इजीली जल्दी से समझ में आ जाए। फिर हम लोग मेन टॉपिक्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले गले में कुछ अटक जाता है तो क्या करना चाहिए, बराबर। बड़ों में अगर अटकता है तो ठीक है, निकल जाएगा, पर छोटे बच्चों में अगर अटक जाता है तो कई बार डेथ भी हो जाती है। हाँ, सूरत में ही केसेस हो रहे हैं, 2-2 महीने में एक केस तो हो ही रहा है ना, कि उनकी डेथ हो जाती है उसकी वजह से। तो क्यों हो रही है एग्जैक्टली और क्या करना है, पहले बड़ों में देखते हैं ताकि छोटे बच्चों में आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। A little correct information. You need to act or give first aid immediately in some situations. Let us discuss one such scenario. Choking. पहले क्या किया, पूछा कि क्या गले में कुछ अटक गया है। क्यों पूछना है ऐसा, दिख तो रही है, क्योंकि अगर वो बोल पाता है, ठीक है, तो क्या करना, एक जन इधर आ जाइए, दोनों में से एक जन, हाँ, अगर वो बोल पाता है, ठीक है, थोड़ा भी ऐसे हाँ 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 हाँ, मतलब क्या है कि हवा जा रही है, मतलब पूरा का पूरा अटका नहीं है, ठीक है, तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है वो मैं बताती हूँ। आपको उसके साइड पे खड़े होना है, पीछे नहीं, ठीक है, हाँ, नीचे झुकाना है, एक हाथ यहाँ पे, थोड़ा नीचे झुको, नीचे झुकाना है, ठीक है, और फिर ऊपर की साइड पे जोर से इस तरह से मारना है, राइट। कैसे, ऐसे, हाँ, आपको नहीं मारूंगी, डोंट वरी बैठिए, थैंक यू, समझ गए। जब आप ये मारोगे तो होगा क्या, वो देखो यहाँ पे, ये देखो, राइट, ये नहीं, इससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, फील, वाइब्रेशन की वजह से जो खाना अटका हुआ है ना, कई बार फिश खाते वक्त, कई बार चिकन खाते वक्त अटक जाता है, राइट, तो वो वाइब्रेशन की वजह से वो उधर से वो डिसलॉज होके नीचे चला जाएगा, वो तो ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। डन, यस। इफ इन केस नहीं निकला, कितनी बार करेंगे ये, इसको बोलते हैं बैक ब्लो। कितनी बार करेंगे, 5 बार, राइट। नहीं निकला तो फिर क्या करेंगे, ये देखो, Waist from behind, make a fist, and press your fist. क्या किया, हाँ, पोजीशन देख लो, ये हाथ अंगूठा बाहर, क्योंकि अंगूठे का प्रेशर जाने वाला है, अंगूठा अंदर नहीं, अंगूठा बाहर, उसके ऊपर दूसरा हाथ ऐसे, बराबर, यहाँ पे अंदर और बाहर। सर एक बार प्रैक्टिकल करके दिखते हैं, अंदर और बाहर, इतना
जोर से है वो देख लेना एक बार। खाधेलू नहीं ने? गलत बात नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है। 1 2 3 4 5 ऐसे करना है। इतने ही जोर से बोलोगे हैं, इतने जोर से तो खाना अटक गया है। धीरे धीरे शरीर में कोई भी गड़बड़ होती है ना, शरीर का पहला काम होता है सूजन लाना। कहीं पे लग जाते हैं तो भी सूज जाते हैं, बराबर। ज़्यादा खा लिया तो भी क्या बोलते हैं डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया है। क्या हुआ है? मतलब पेट में सूजन आ गई है। कुछ भी ऊपर नीचे होता है पहले शरीर करती है सूजन लाना, बराबर। अब यहाँ अटक गया, यहाँ सूजन आएगी तो क्या होगा? सांस की नली, खाने की नली, खाने की नली में ही अटका है, सांस की नली में नहीं अटका। पर जैसे ही खाने की नली में अटका है और वो सूजन करना करेगी तो किसके ऊपर दबाएगी वो, और धीरे 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 सांस बंद होने लगती है, बराबर। यस। Into the person's abdomen and give 5 quick upward thrusts. डन। अब छोटे बच्चों का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट 2 मिनट का है ये। पोजीशन देखना, उसको पैर के ऊपर बिठाना है, उल्टा बिठाना है, ठीक है। हाथ से उसके सिर को पकड़ना है ऐसे, और फिर पीछे से जो हमने बड़ों को किया वही से हम छोटे में कर रहे हैं, पर वो निकाल नहीं पाएगा अपने आप, इसीलिए उसको उल्टा कर देना है। अब जो हमने हेल्मिक्स मैन्यूवर ये वाला किया वो बच्चों में कैसे करेंगे देखो, उसके हाथ के पोजीशन में, राइट। बड़ों में इतनी डेथ नहीं देखी गई है जितनी बच्चों में देखी गई है, और आपके सूरत में ही हर 1.5-2 महीने में ऐसे केसेस आ रहे हैं, बराबर। कितनी हॉस्पिटल वाले नहीं देते पेपर में, पर पेपर में हर 2 महीने में मैं तो सुन रही हूँ। ओके, यस। तो ये घर में हो सकता है, घर के आजू बाजू में हो सकता है। यू कैन सेव अ लाइफ। सो नाउ, कोई अगर ड्राउनिंग हो रहा है, मतलब कि डूब रहा है, तो क्या करना है? गर्मी में छुट्टियों के खुशहाल माहौल में या समुद्र में स्नान करने के लिए पानी में उतरना किसे पसंद नहीं होता, पर सुरक्षित दिखने वाले जलाशयों में भी डूबने की संभावना रहती है। डूबने वाले व्यक्ति को बचाने का प्रयत्न करते वक्त देख लीजिए कि आपको कोई क्षति न पहुंचे, फिर डूबने वाले को पानी से बाहर निकालिए। समतल जगह पे लेटा दीजिए। स्टेप सारे सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, आपको कोई क्षति ना पहुंचे, खुद को पहले बचाया, फिर उसको सही जगह पे लेकर गए, ठीक है। 3rd स्टेप देखना, उस व्यक्ति द्वारा निकला हुआ पानी को उगलवाने के लिए पेट पे ना दबाएं। पेट पे क्यों नहीं दबाना है? अच्छा, अभी डूबता इंसान तो 2 जगह ही पानी जा सकता है। नाक से वो या तो लंग्स में गया, पेट में गया, या तो उसने निगल लिया, बराबर। अगर पेट में गया है, वो प्रेशर की वजह से सांस बंद हो जाती है। ओके, पेट में पानी जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकते हैं ना, हम लोग पीते ही है ना। हाँ, तो पेट में पानी जाने की वजह से नहीं इंसान मरता, सांस बंद हो गई है क्योंकि वो प्रेशर की वजह से सांस नहीं ले पाए, इसीलिए मर सकता है। तो उसको बोलते हैं ड्राई ड्राउनिंग और वेट ड्राउनिंग। मतलब कि अगर फेफड़ों में चला गया पानी तो वेट ड्राउनिंग, और फेफड़ों में पानी नहीं गया तो ड्राई, मतलब फेफड़ों में गया ही नहीं है, सिर्फ प्रेशर की वजह से सांस बंद हो गई है। ओके, पेट पे दबाने से कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा, ये लोग लिस्ट जो आप भेजेंगे लास्ट में जितने जन होंगे उतनों का ही लिस्ट जाएगा सर। हाँ, स्टार्टिंग से वाले का नहीं जाएगा। उस व्यक्ति के कांधे पर मारकर उसका स्पंदन भाप ली। क्या किया? यस, वो देख रहे हैं कि वो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। ओके, अगर उस व्यक्ति में कोई स्पंदन ना हो तो तुरंत फिर कॉल कर रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं हेल्प के लिए। ओके, जीवन ऐप का उपयोग करके, यहाँ का नहीं है ऐप, ये बॉम्बे का है। सांस चल रहा है या नहीं परख लीजिए। फिर A, B और C चेक करेंगे और फिर देंगे C, P और R।
ठीक है, ABC और CPR कैसे देना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। सांप काटता है तो क्या करना चाहिए? हाँ, रस्सी बांध के टाइट कर देना चाहिए, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, पहले WHO ने यही चीज़ बताई थी, पर अब उसने चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ कि सांप ने अभी काटा, जिस जगह पे काटते हैं वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, बराबर, पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है और 80% लोगों को फिर वो भाग काट देना पड़ा था, क्योंकि उसी जगह पे पूरा खून जो था वो बह रहा था, राइट। तो इसीलिए WHO ने अभी उसको चेंज कर दिया है कि भाई बांधना नहीं है, उसकी जगह पे ये चीज़ करनी है। किसी को मालूम है कैसे पता चलेगा सांप जहरीला है कि बिन जहरीला? सांप से पता चलेगा एक तो, बराबर। हाँ, तो सांप का नॉलेज नहीं हो तो हाँ, ये सब नहीं करना है, वही सिखाने आई मैं। खून ब्लेड से काटने जाओगे, बड़ी वाली नस काट दी तो हल्का सा काटने से जहर नहीं निकलने वाला। यही नहीं करना है, और यही करने की वजह से गलत हमें लगता है कि जहर वैसे निकल जाए। हमारा हार्ट कैसे पंप करता है? ऐसे करता है क्या? 1 2 ऐसे करता है? नहीं, कैसे करता है? 1 2 3 4 5, बराबर। कैसे एकदम फास्ट उसका अच्छे से पल्स रहता है, बराबर। कैसे नर्व्स चेक करनी वो मैं बताती हूँ। अब अभी जहर काटा सांप ने, उसको फैलने में कितना सेकेंड लगेगा? 1 2 खत्म, फैल गया वो। काटने से नहीं फर्क पड़ता, ओके। तो काटना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम थोड़ी है वहाँ पे छोटी वाली नली है, बड़ी वाली नली है, मेन वाली है, क्या है क्या नहीं है। काटने जाओगे कुछ और ज़्यादा हो गया तो, राइट। हाँ, तो करना क्या है वो देखो। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के जोखिमों से घिरे होते हैं। हर खतरे को हम टाल ना भी सके, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर सांप ने काटा हो तो ऐसे लक्षण दिखेंगे। घाव के चारों ओर चमड़ा लाल हो जाता है और सूजन होता है, साथ बहुत दर्द भी होता है। अगर 2 गड्ढे हो तो समझ लीजिए वो जहरीला सांप था। गोलाकार या चंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो वो सांप जहरीला ना भी हो, पर हर सांप का कांटे को जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। समझ गए? 2 गड्ढे हैं तो जहरीला है, पूरा यू शेप में आकार है तो जहरीला नहीं है। अब 2 गड्ढे में भी बहुत बार होता है कि उसने ड्राई बाइट दिया है, मतलब कि गड्ढे डाल दिए उसने, दांत डाल दिए, पर जहर नहीं छोड़ा है अंदर, बराबर। बहुत बार सर्वे हुआ है ये चीज़ इंडिया में तो, कि सांप ने काटा, जहरीला नहीं था, फिर भी वो मर गया डर से। 50% ऑफ द केसेस हार्ट अटैक से मर जाते हैं। सांप काटा मतलब मैं मरने वाला हूँ, राइट। तो उसको शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी फास्ट वो टेंशन लेगा, स्ट्रेस होगा, तो हार्ट फास्ट पंप करेगा, उतनी जल्दी वो जहर भी फैलेगा। ओके, क्या करना है वो देख लो। घाव के आसपास किसी भी चीज से ना बांधें। घाव पे कोई भी जड़ी बूटी या लेप ना लगाएं। घाव से विष को मुंह से चूसने की कोशिश ना करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के कांटे को धैर्य दीजिए और स्थिर बिठाइए। ज्यादा हिलने से विष, ज़्यादा हमने पूरा प्रेशर नहीं दिया कि वो भाग मर जाए, पर थोड़ा सा प्रेशर दिया ताकि उधर के उधर ही वो विष जो है वो वहीं रहे। ओके, विष जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक चमड़ी वाला भी रहता है कि चमड़ी के थ्रू फैलता है, इसीलिए हमने उसको साबुन से ऊपर ऊपर से साफ कर दिया। शरीर में तेजी से फैल जाता है, इसलिए चौथाई अंग को एक कुश से बांध के स्थिर कीजिए। फ्रैक्चर में जैसा कर रहे थे, राइट, वैसा ही हम लोग इसमें भी करेंगे। सांप के कांटे को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाए ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके। जीवन ऐप का इस्तेमाल करके तुरंत किसी को एम्बुलेंस बुलाने को कहिए या एम्बुलेंस खुद ही बुला लीजिए। जीवन आपके फोन में जरूर रहनी चाहिए। ये यहाँ की ऐप नहीं है। कई बार होता है ना कि ज़्यादा गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं,
होता है कि नहीं होता? होता है तो मैं बताती हूँ वीडियो में, नहीं तो नहीं बताती। होता है, ज़्यादा गर्मी, सनस्ट्रोक होता है यहाँ पे, नहीं होता? बॉडी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बॉडी कैसी रहती है, राइट? ये पूरी हमारी बॉडी है, स्किन है जो फर्स्ट हमें दिखती है। जैसे स्किन निकलती है वैसे क्या आता है, क्या आता है? मांसपेशियाँ, मसल्स, ये सारे मसल्स है रेड कलर के जो दिख रहे हैं, और जो वाइट है वो है हड्डियाँ हमारी। जब हम सांस लेते हैं तो इस तरह से कुछ होता है। ये क्या है? ये आते हैं, बराबर। जहाँ पे आप बोलते हो नहीं मेरा पेट है, वो पेट नहीं है, ये आते हैं वहाँ पे। ये जो छोटा सा दिख रहा है ये पीछे, हाँ ये पेट है आपका, ओके। हाँ ये लीवर है ये, और यहाँ पे ये दो फेफड़े हैं, लेफ्ट और राइट। हार्ट बीच में रहता है, लेफ्ट साइड में नहीं, बीच में रहता है, सिर्फ लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। हार्ट अगर लेफ्ट में होता तो फिर लेफ्ट वाला फेफड़ा कहाँ जाता? हमारे कितने दिमाग रहते हैं? कितने दिमाग रहते हैं? दो। कौन सा? नाना पाटेकर बोला था, है ना, एक छोटा और एक बड़ा, सही है। ये बड़ा दिमाग और ये छोटा दिमाग, राइट। इसीलिए कोई भी अगर हाइट से गिरता है, राइट, यहाँ पे उसको चोट लगी हुई है या फिर पीछे बैक के ऊपर गिरा हुआ है, उसको उठा के कहीं पे भी लेकर जाना नहीं है, क्योंकि हड्डी यहाँ की अगर टूटी हुई है, बराबर, और थोड़ा सा भी अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है जहाँ पे सारी नसें जो है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, ये हाथ उठा रही हूँ, गरम ठंडा पेन ये सब फील कर पा रही हूँ, सब नसों का काम है, बराबर। नसों का संग्रहालय है पूरा स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से सारी नसें निकलती है, उसमें अंदर घुस गया तो सुना है पीछे यहाँ पे लगा, पैरालिसिस हो गया, नेक डाउन पैरालिसिस हो गया, पैर के नीचे से पैरालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ से हो सकती है। इसीलिए उठाना नहीं है। ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स होती है कि कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसी तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर रहता है, कितना रहता है बीपी? किसी को मालूम है? हाँ 120/80, तो 130 रहा तो नहीं चलेगा ऐसा? हाँ WHO ने उसको भी रिवाइज किया कि 120 पे भाई रुक नहीं रहे इंडिया वाले, 120 किसी का आ नहीं रहा, ऊपर का 120 140 और नीचे का 80 90, बराबर। पर किसी का हमेशा 80 रह रहा है और 90 रहता है तो फिर वो हाई है, ओके। कॉन्स्टेंटली अगर हाई रहता है तो ठीक है एक बार के लिए, ओके। वैसे ही हमारे ब्रेन का एक प्रेशर रहता है, यहाँ पे अगर ये टूट जाता है हमारा, ये फट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये प्रेशर खुल जाता है और उसकी वजह से भी इंसान की डेथ हो सकती है। ये पीछे दिख रहा है, ये क्या है? हाँ किडनी, राइट। इसलिए किडनी का पेन पीछे यहाँ से शुरू होता है और फिर ऐसे आगे आता है, ओके। अब हार्ट अटैक का देख लेते हैं। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है हार्ट अटैक आए तो पता कैसे चलेगा? हाँ हाँ, श्वास अटक के चक्कर आएंगे, राइट, बेहोश हो सकते हैं, ठीक है, और चेस्ट पेन और
ज़्यादा पसीना आएगा, राइट, इतना पसीना आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, नहा लेगा पूरा पसीने से। और हाँ, दर्द होता है। जो हार्ट का पेन है ना, वो शायद रेडिएट हो सकता है, जॉ में आ सकता है, शोल्डर पे जा सकता है, या तो फिर लेफ्ट हैंड में आ सकता है, या तो एक रस्सी जैसा पेन हो सकता है। सब होगा ऐसा नहीं बोल रही, कोई ना कोई एक साथ में एक चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट पूरा का पूरा ऐसा लगेगा किसी ने बांध दिया है, एकदम वो इधर उधर छटपटाएगा कि मुझे कुछ हो रहा है। तो पता चलेगा कि हाँ, उसको हार्ट अटैक आने वाला है। धीरे 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 वहाँ पे हार्ट की तरफ उसको ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ओके, तो उस जब हार्ट अटैक आया नहीं अभी भी ऐसा हो रहा है, तब कैसे बिठाना है वो सब बता रहे हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की ओर जाता हुआ रक्त प्रवाह स्थगित हो जाता है, आमतौर पर खून जम जाने से। बहुत लोग इससे बच जाते हैं, मगर हृदय की धड़कन थम जाने की भी संभावना रहती है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्काल 999 अथवा 112 पर कॉल करें। दे दो। एंजाइना से पीड़ित व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। चेस्ट पेन, छाती का दबाव महसूस होना या फिर दर्द होना, आराम करने से और एंजाइना की दवाई का सेवन करने से कम न हो तो आप जबरदस्त कर सकते हैं। तो नाइट से हृदय शांत हो। कैसे बिठाना है वो देख लो एक बार। व्यक्ति को जमीन पर बिठा दें, एक पैर को व्यक्ति के पीठ के पीछे रखकर सपोर्ट दें, पीठ के पीछे और घुटनों के नीचे तकिया रखें। व्यक्ति की एनर्जी को ध्यान डन। रखें और कैसे बिठा के रखना है वो है ये। व्यक्ति को 300 मिलीग्राम की एस्पिरिन दें और मुंह में रखकर यहाँ पे ऑलरेडी एस्पिरिन टैबलेट आपके फर्स्ट एड के डब्बे में है, ठीक है। नहीं है, एस्पिरिन नहीं है, ओके ठीक है। नॉर्मली फर्स्ट एड की किट में रखते हैं, बराबर। घर पे रखना चाहते हो तो आपके फैमिली डॉक्टर से पूछ के आप रख सकते हैं। क्या करना है, उसको बोलना है चबा, ओके। उसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, चबाएंगे वो तो वो जो जहाँ पे क्लॉट होगा वो शायद खुल सकता है, शायद, श्योर शॉट नहीं है, पर इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो वो उसको चबाने के लिए हम दे सकते हैं। उसे गलने दें। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्पिरिन देना उचित नहीं है। अगर व्यक्ति के पास एंजाइना की दवाई हो तो उन्हें सहायता करें, उन्हें विश्राम करें। मेडिकल टीम के आने पर श्वास, नाड़ी और प्रतिक्रियाओं ए, बी और सी चेक करते रहे, बराबर। पर निगरानी रखें। मन को शांत रखने की कोशिश करें ताकि वे घबराएं। अगर व्यक्ति कभी भी बेहोश हो जाए, उनका एयरबैग खोलकर ब्रीदिंग चेक करें। तो फिर करेंगे हम CPR। बेहोश हो जाता है तो, बेहोश हो जाता है तो हमेशा दिमाग में रख ही लो, CPR देंगे। क्या करेंगे, CPR, ठीक है। ओके। किसी इंसान के ऊपर आग लगी हुई है तो क्या करेंगे, पानी नहीं डालना है, पानी लेकर आएगा ना, ठंडा पानी। हाँ, कपड़ा, कौन सा कपड़ा, गीला कपड़ा, मतलब ऐसे दुपट्टा जैसा होगा तो चलेगा। हाँ, मोटा, राइट। वो जो कंबल आता है ना, कंबल, एक्चुअल कंबल, वो, बराबर। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, फायर ब्लैंकेट, राइट। और ना फायर ब्लैंकेट है, वहाँ पे कंबल नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, यस, राइट। स्टॉप ड्रॉप रोल टेक्निक बोलते हैं उसको, राइट। स्टॉप मतलब वो भाग रहा होगा इधर से उधर, उसको रोक लो, उसको नीचे गिरा दो, नीचे गिराने के बाद उसको रोल करो। ऐसे रोल जहाँ करोगे तो क्या होगा, नीचे यहाँ पे टच हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी तो यहाँ से जो है वो आग बंद हो जाएगी। तो इस तरह से रोल करते जाओ उसको, आगे पीछे, ऑटोमेटिकली उसका आग जो लगी हुई है वो बंद हो जाएगी।
पानी डालेंगे? आग लगी होती है तो पानी डालेंगे, हाँ कि ना? उसके ऊपर पानी डालेंगे? कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है। क्या डालेंगे? सेंट? ये नया सुना, सूरत वाले सेंट डालते हैं। सैंड, सैंड, हाँ हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ। क्यों नहीं डालेंगे? पानी क्यों नहीं डालेंगे? हाँ, पानी नहीं डालना है। किसी के ऊपर आग लगी हुई है तो पानी नहीं डालना है। ओके, हाँ, मिट्टी डाल सकते हो, मिट्टी के ऊपर आजू बाजू उसको घुमा सकते हो, उसकी आग बंद करनी है। ओके, जल गया है ऑलरेडी, फिर उसको पानी डाल सकते हो। ऑलरेडी जल गया है, उसके बाद बर्न्स में मैं बताऊंगी क्यों पानी डालना है और कैसे डालना है। ओके, यस। अब हम बात करेंगे अलग अलग इंजरी की, जो यहाँ पे कॉमन है ना, यहाँ पे इंजरीज होती है ना। हाँ, किसी ने कोई ऐसी बड़ी कोई इंजरी देखी है कभी? यहाँ पे बड़ा कोई हादसा क्या हुआ था? हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो, राइट, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, सिर फट जाता है, राइट, यस। मोर? कोई और? हाँ, क्या? अच्छा, सुसाइड देखा हुआ है, राइट, हाँ, थैंक यू। इलेक्ट्रिकल है, इंजरीज नहीं है? हाँ, क्योंकि गिरना विरना तो चलता ही रहता है। ओके, तो काफ़ी सारी इंजरी के टाइप्स है, वो मैं अभी नहीं जा रही उसके अंदर डीप में, पर कहीं पे भी अगर चोट लगती है तो खून बहता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? शरीर में खून कितना है किसी को मालूम है? 3.5 से 5 लीटर, ठीक है। एज के ऊपर, मेल है फीमेल है, हाइट क्या है, वेट क्या है, उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है। ओके, अब उसमें से 500 ml तक चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए हम ब्लड डोनेट करते हैं। 400 ml, 350, डिपेंड करता है कौन कितना लेता है, ठीक है। 500 ml तक कोई दिक्कत नहीं होती। धीरे 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 700, 800, 1 लीटर तक पहुंच जाए, फिर बॉडी जो है वो शॉक में जा सकता है। शॉक मतलब वो शॉक नहीं, इलेक्ट्रिक वाला शॉक नहीं, ना ही वो शॉक कि मम्मी मर गया, बच्चा मर गया और शॉक लगा बच्चे, वो नहीं। ये शॉक बॉडी को लगता है। मतलब कंप्यूटर पे सब लोग बैठे बराबर, कंप्यूटर चल रहा है, स्क्रीन चल रहा है, सीपीयू उड़ गया, हम कमांड दे रहे हैं कुछ और, आ कुछ और रहा है, बराबर। हम तो यहाँ से खा लेते हैं, पूरा शरीर में सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, बराबर। और इसीलिए बोलती हूँ 24 घंटे शरीर आपके लिए काम कर रहा है, और हार्ट आपके लिए 24 घंटे जितने साल के हुए तब से काम कर रहा है। तो उसके लिए 1 घंटा निकाला करो कोई भी, बराबर ना। एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, बराबर। ओमेगा 3 की टैबलेट लो, ये सारी चीज़ें खुद के लिए करो, खुद के हार्ट के लिए। इतना काम कर रहा है बेचारा इतने सालों से, और उसको हम समोसा वड़ा पाव ही देते जा रहे हैं। ओके, हाँ, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो अगर 1 लीटर से ज़्यादा 1200-1300 ml तक चला जाता है, 1500 ml तक किसी किसी का शॉक में चला जाता है। शॉक मतलब किडनी अपना काम करेगी, लीवर अपना काम करेगा, पेट बोलेगा मैं काम नहीं कर रहा, इंटेस्टाइन हमारे आते बोलेंगे मैं फास्ट काम कर रहा, मतलब अपने हिसाब से सब चल रहा है। काम चलेगा ये शरीर? नहीं। और वो शॉक धीरे 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 सारे ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। इसीलिए ब्लड लॉस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लीडिंग को रोकना, बराबर। अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ से मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, मेरा ये पूरा हाथ किसी मशीन है यहाँ पे, राइट, मशीन में आ गया, मशीन में पूरा इंजरी हो गई, मुझे यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, इसको रोकोगे कैसे? हाँ, ऊपर क्यों करेंगे? हाँ, मतलब कि प्रेशर कम हो जाए, हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है। पैर को कैसे रखोगे हार्ट के लेवल से ऊपर? लेटा के पैर ऊपर करेंगे। हाँ, किसी ने ऐसा नहीं सोचा ना उल्टा लटका देंगे? हाँ, हर्ष का विकृत दिमाग है।
ओके, लेटा देंगे उसको और पैर ऊपर कर देंगे। ओके, तो हार्ट के लेवल से ऊपर। मैं छोटे मोटे चोट की आज बात नहीं करने वाली, बड़े चोट की बात करके जाऊंगी तो छोटे चोट ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, पूरा खून बह रहा है, हार्ट के लेवल से ऊपर कर दिया। दूसरा, राइट, जहां पे लगा हुआ है पहले बांधना नहीं है, पहले दबाना है, क्योंकि बांधने से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। ओके, अब एक कपड़ा लिया आपने, उसको यहाँ पे दबा दिया, पूरा का पूरा वो खून से लथपथ हो गया, इसको निकालना नहीं है, उसके ऊपर ही दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा लगाते जाओ, दबाते जाओ। समझ रहे हो? इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और क्या कर सकते हैं खून रोकने के लिए? ऐसा देखा, यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे बांध के लाते हैं, यहाँ बांध के लाते हैं, करते हैं ना? हाँ, गांठ बांध के लाते हैं ऐसे बराबर टाइट। क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, ताकि हम लोग वहीं पे खून को रोक दे, ताकि बाहर ना निकले। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रेशर। कोई भी दो जन फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, जल्दी, पैसे नहीं मांगने वाली। कौन आ रहा है? आ जाओ। रुमाल है? हाँ, इसके हाथ पे बांधो। अब कैसे बांधते हैं आप लोग वो बताती हूँ, ठीक है? हाँ, बांधो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऐसे ऊपर करो, ऐसे, बस आप बांधो, नीचे थोड़ा सा, ऐसे ऐसे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ से फोल्ड कर दो, यहाँ पे लगा हुआ है, हम कहाँ बांधेंगे? यहाँ कि यहाँ? यहाँ पूरा ये, हाँ, बांधो। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसमें क्या इश्यू होता है? नहीं, अभी देखो, पूरा टाइट बांध दिया, ये अगर 15-20 मिनट या आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गया तो अच्छी बात है, पर कहीं पे भूकंप आया हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है, 2-2 दिन तक फंसे रहते एक जगह पे लोग, ये पहुंच पाएगा? नहीं। अब खून पूरा का पूरा बंद कर दिया ना हमने, पूरा टाइट दबा के, राइट? अगर एक भाग को 2-2 दिन तक खून ना मिले तो ये भाग मर जाएगा कि नहीं? फिर इसको काटना पड़ेगा, एम्प्यूटेशन बोलते हैं उसको, राइट? अब वो ना करना पड़े इसलिए इसको खोल दो। अब बोलते हैं कि बीच बीच में खोलते रहेंगे तो प्रेशर तो बनेगा ही नहीं, ब्लड लॉस भी तो रोकना है हमें। बराबर, खोलो रुमाल को। हाँ, रुमाल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से गांठ बांधो। हाँ, ऐसे ऐसे ही बराबर है, गांठ बांधो। इन दोनों का गांठ बांधो। हाँ, एक बार, हाँ बस, और दूसरा उसके ऊपर गांठ बांधो। किसी के पास पेन है? पेन, पेन, हाँ, इसमें हाथ में डालो रुमाल। अब इसको बोलते हैं टॉर्निक्वेट टेक्निक। ओके, हाँ, हाथ ऊपर करो, अब इसको गोल घुमाओ, इसको बोलते हैं टॉर्निक्वेट टेक्निक। इससे क्या होता है कि आपने उसको प्रेशर बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो, थोड़ी देर में अगर ये बोल रहा है कि इसको झंझनाहट हो रही है, यहाँ पे गांठ होता तो पूरा का पूरा गांठ खोलना पड़ता। हम लोग अभी गांठ नहीं खोलने वाले। क्या करेंगे? झंझनाहट को कम करने के लिए कि थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो हो, थोड़ा सा खोलेंगे। खोलो थोड़ा सा, थोड़ा सा, समझ गए? राइट? इससे क्या होगा कि वो भाग भी बचा रहेगा, ब्लड लॉस भी कम होगा और हम लोग इसको आराम से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। पर हाँ, चाहिए, थैंक यू सो मच। दोनों हाथ दोनों पैर पे लगा हुआ है तो ऐसे सब नहीं कर सकते, क्योंकि एक को इसको पकड़ के बैठना पड़ेगा ना, राइट? उसको ही बोल सकते हैं पकड़ के बैठ करके, राइट? ज़्यादा लगा हुआ है तो नहीं कर सकते। सिर पे लगा हुआ है तो कर सकते हैं ये, हाँ, गले पे नहीं कर सकते। हाँ, ओके, तो 2 हाथ और 2 पैर के ऊपर ही ये टेक्निक काम आती है। ओके, अब चौथी चीज़ करेंगे वो है बर्फ़ लगाएंगे। कोई भी जगह पे अगर चोट लगती है, ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टेप्स है। हाँ, ओके, किसी को जाना है तो अभी चले जाओ अभी। हाँ। है ना? हाँ,
सो नाउ सबसे पहले अभी कहीं पे भी अगर खून बह रहा है, खून की नलियां हैं, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं है ना, वो तो देखिए, नहीं तो नहीं दिखे चलेगा। हाँ, अगर हो सकता है तो ले आइए।